Hello students, in the last video we have discussed the chemical reactions of fructose molecule. Continuing those reactions, the next reaction is fructoside formation. पहले तो फ्रक्टोसाइड क्या होता है? हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड कीटोन मॉलिक्यूल होता है, जब वो अल्कोहल के साथ इन एसिडिक मीडियम, यहाँ पे जैसे कीटोन है तो हैवी कीटल बनाता है, दैट इज हमारे पास R दोनों R ग्रुप हमारे कीटोन मॉलिक्यूल पे लगे हुए हैं और उसमें साथ में जब अल्कोहल ऐड होता है तो जो डबल बॉन्ड O है वो OH एंड साथ में ये OR अटैक करके यहाँ पे OR बॉन्ड बन जाते हैं। सिमिलरली दिस हेमी कीटल मॉलिक्यूल जब नेक्स्ट मॉलिक्यूल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास यहाँ पे दोनों OR ग्रुप आ जाते हैं। अब फ्रक्टोज के केस में हमारे पास कीटल और हेमी कीटल फॉर्म कैसे बनेगी और जो हमारे पास कीटल फॉर्म यहाँ पे बनते हैं उसको हम फ्रक्टोसाइड बोल देते हैं। हमारे पास ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास फ्रक्टोज की ये स्ट्रक्चर होती है। फ्रक्टोज मॉलिक्यूल में हमारा जो 6 कार्बन पे OH ग्रुप है एंड सेकेंड पे कार्बोनाइल ग्रुप है। हम यहाँ पे कह रहे हैं ना कार्बोनाइल एंड अल्कोहल मॉलिक्यूल, 6 कार्बन का OH एंड सेकेंड कार्बन पे जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है वो साइक्लाइजेशन शो करके हमारे पास ये हमारे मॉलिक्यूल में होती है। फ्रक्टोज में हेमी कीटल मॉलिक्यूल आ जाता है। हेमी कीटल मॉलिक्यूल नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज के साथ हमारे पास यहाँ पे OH की जगह OR आ जाएगा, तो ये हमारे पास कीटल फॉर्म आ गई फ्रक्टोज भी और इसको हम फ्रक्टोसाइड देते हैं। ऐसी नेक्स्ट हमारे पास है फ्रक्टोसाइड, जो हमारे फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ फ्रक्टोसेट बनाते हैं। इस फॉर्म को हम फ्रक्टोसेट बोलते हैं और ये वाटर इंसॉल्युबल फॉर्म होती है। जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं हमारे पास सुक्रोज डाइसेक्राइड होता है, इससे हमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है। जब हम उस सोल्यूशन में कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं तो हमारे पास ग्लूकोसेट एंड फ्रक्टोसेट आ जाता है। जो हमारे पास ग्लूकोसेट होता है वाटर सॉल्युबल फॉर्म होती है, ये फ्रक्टोज वाली इनसॉल्युबल फॉर्म होती है, प्रेसिपिटेशन हो जाते हैं, हम उसे आइसोलेट करके इस तरह हमारा उस सोल्यूशन से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आइसोलेट हो जाते हैं। फर्दर इनकी न्यूट्रलाइजेशन करके हमारे पास फ्री ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मॉलिक्यूल आ जाता है। सिमिलर टू ग्लूकोज फ्रक्टोज मॉलिक्यूल भी फर्मेंटेशन में हमें अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और एसिड्स के साथ हमें फ्रक्टोज मॉलिक्यूल लेवलिनिक एसिड देते हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फ्रक्टोज की रिएक्शन विद HCl। हमारे फ्रक्टोज मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर थी CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH थ्राइस, टोटल 6 कार्बन होती है हमारे पास। अब इस केस में जब मैं HCl ऐड करूंगी किसी भी एल्डिहाइड कीटोन में, जब HCl ऐड होता है तो हमारे पास साइनोहाइड्रीन जो कि हाइड्रोलिसिस से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे देती है। इस केस में हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप ही है, यहाँ पे जब HCl ऐड होएगा तो हमारे पास क्या मॉलिक्यूल आ गया, CN ने यहाँ पे अटैक करा, O, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, O नेगेटिव और उसके साथ हमारा H अटैच हो गया, दैट इज OH CN। यहाँ पे दोनों फॉर्म्स बनेंगे क्योंकि ये हमारा प्लेनर सेंटर है, प्लेनर अटैक दोनों साइड से हो सकते हैं, दोनों साइड से हो सकते हैं। एक मेरे पास मॉलिक्यूल में CN इधर, OH इधर, ये वाली पोजीशन, दूसरे वाले में इसकी रिवर्स स्टीरियोकेमिस्ट्री, OH मेरा इधर आ जाएगा, CN मेरा इधर आ जाएगा, बाकी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर मेरी एज इट इज आ जाएगी। हमें पता है जब साइनाइड मॉलिक्यूल हमारे पास होता है वो हाइड्रोलिसिस से डाइल्यूट एसिड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, तो मेरे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या आ गया, विच मीन्स इस केस में जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कौन सा आ रहा है, ब्रांच्ड। ये मेरे पास टोटल 6 कार्बन होगी ना, 1 3 ये 4 5 6 और साथ में ब्रांचिंग आ गई। तो अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रांच्ड आ जाता है वहाँ से मुझे ये क्लियर हो जाता है जो मेरा कार्बोनाइल ग्रुप है वो नॉन टर्मिनल है। नॉन टर्मिनल है दैट मीन्स वो कीटोन फॉर्म में प्रेजेंट है। इन केस ऑफ ग्लूकोज में हमारे पास
टर्मिनल कार्बोक्सिलिक एसिड आता था। टर्मिनल कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो वहाँ से हमारे पास ये क्लियर होता है कार्बोनाइल ग्रुप हमारा टर्मिनल है तो मेरे पास वो कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ से हमें फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में किस पॉइंट के बारे में पता चलता है कि वहाँ पे हमारे पास कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइड के केस में सिमिलर लाइंस रिएक्शन में हमें ये पता चलता था, ग्लूकोज के केस में हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो इन दिस वे जो हमने काफ़ी सारी रिएक्शंस लास्ट लेक्चर्स में भी वीडियो में भी पढ़ी थी और यहाँ पे भी पढ़ी थी, वहाँ से हमें फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के कुछ पॉइंट्स क्लियर होते हैं। हमारा फ्रक्टोज मॉलिक्यूल HCN के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो वहाँ से ये क्लियर होता है कि हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ओसाजोन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के केस में सेम बन रहा है, वहाँ से ये क्लियर होता है कि जब हमारे पास ओसाजोन बनता है हमारी फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व होती है, तो जो मेरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उस केस में लास्ट 4 कार्बन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की एग्जैक्टली सेम है। पहले 2 कार्बन ही हमारी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में डिफर होती हैं, बट जो पहले 2 कार्बन भी डिफर होते हैं उन केस में हमारी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम आ जाती है इन केस ऑफ ओसाजोन। तो हम कह सकते हैं दोनों केसेस में हमारा सेम ओसाजोन बन रहा है। देन उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन करी। जब हमने फ्रक्टोज की ऑक्सीडेशन करी हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज भी हुई, किसमें हमें मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। इन केस ऑफ ग्लूकोज हमें एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। वहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि मेरे पास कार्बोनाइल ग्रुप अगेन नॉन टर्मिनल है, वहाँ उसके अराउंड हमारे पास और दोनों बॉन्ड्स की तरफ क्लीवेज पॉसिबल है, उसके अकॉर्डिंग हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है। ये हमारा कंपाउंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता तो हमारे पास अगेन एल्डिहाइड ग्रुप नहीं प्रेजेंट। बट हमारा जो फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर देता है। वो क्यों करता है? बिकॉज हमारा टोलन रिएजेंट बेसिक मीडियम में होता है। बेसिक मीडियम में हमारे पास ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड मैनोज मॉलिक्यूल लोबरी डी ब्रुन वेनकेनस्टीन रीअरेंजमेंट शो करते हैं। हमारे पास तीनों में कोई भी मॉलिक्यूल इनिशियली जब हम उसे बेसिक मीडियम में डालते हैं माइल्ड बेसिक कंडीशन में हमारे पास मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड मैनोज आ जाते हैं। मेरे मॉलिक्यूल में अगर बेसिक कंडीशन है फ्रक्टोज से मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज मैनोज एंड फ्रक्टोज आ गया, तो अगर मेरे पास तीनों में से कोई भी ग्लूकोज आ रही है, तीनों में से कोई भी शुरू में लेके तो मेरा वो टोलन रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा। तो इन दिस वे हम सारी रिएक्शन स्टडी करके फिर हमारे पास क्या है पेंटा एसीटेट फॉर्म। हमने ग्लूकोज के केस में भी करी थी ना पेंटा एसीटेट फॉर्म। इसी केस में भी हमारी सिमिलर रिएक्शन होती है। अगर मैं फ्रक्टोज मॉलिक्यूल को एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पेंटा एसीटेट फॉर्म होंगे। किसी मॉलिक्यूल में जितने OH ग्रुप है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एसीटेट फॉर्म बनती है। तो वहाँ से मुझे ये क्लियर हो जाता है फ्रक्टोज में भी मेरे पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है रिडक्शन विद फॉस्फोरस एंड HI। जब मैंने रेड फॉस्फोरस और HI के साथ करी, यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर ऑफ हेक्सेन एंड 2-आइडोहेक्सेन मिल जाता है। वहाँ से हमें ये क्लियर हो जाता है इस मॉलिक्यूल में अगेन हमारे पास लीनियरली सारी कार्बन प्रेजेंट है। तो इन दिस वे हम फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस रिएक्शन। तो ये सारी हमारे डिफरेंट केमिकल रिएक्शन है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरकन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इंटरकन्वर्जन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट, मैं ग्लूकोज से फ्रक्टोज भी बना सकती हूँ एंड फ्रक्टोज से ग्लूकोज भी बना सकती हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने का मेथड। ग्लूकोज की हम सबको पता है हमारे पास स्ट्रक्चर हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। मेरे पास यहाँ पे OH H, थर्ड कार्बन पे OH H, देन ये स्ट्रक्चर होती है हमारे पास ग्लूकोज की। फ्रक्टोज की हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होते हैं हमने अभी डिस्कस करी।
CH2OH C डबल बॉन्ड O। बाकी सारी कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री एग्जैक्टली सेम है ग्लूकोज से। तो मेरे पास फ्रक्टोज मॉलिक्यूल की यहाँ पे H हो गया। ये मेरे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और यहाँ पे मेरे पास ये फ्रक्टोज मॉलिक्यूल हो गया। अब मैं ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? मेरे को बेसिकली क्या रिएक्शंस करनी है? दिस एल्डिहाइड शुड बी रिड्यूस्ड टू अल्कोहल ग्रुप एंड दिस सेकेंड OH वाली कार्बन हमारी ऑक्सीडाइज होके कीटोन में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले उसका ओसाजोन बनाते हैं। ओसाजोन बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। मेरे पास ओसाजोन की स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी सारी कार्बन हमारी एज इट इज होगी तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं। देन उसके बाद है जब मेरे पास ओसाजोन आ जाता है मैं उसकी हाइड्रोलिसिस करती हूँ। हाइड्रोलिसिस करी जब मैंने ओसाजोन मॉलिक्यूल की तो यहाँ पे मेरे पास एल्डिहाइड और यहाँ पे मेरी कीटो फॉर्म आ गई। अब मुझे क्या चाहिए? ये रिड्यूस हो जानी चाहिए और ये वाली कार्बन एज इट इज। तो मैं इसको माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करूंगी, दैट इज रिडक्शन करूंगी इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिटिक एसिड। तो मेरे पास ये ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा, ये एज इट इज रह जाएगा। तो मेरे पास ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनेंगे। तो हमारे क्या क्या स्टेप्स हो गए? ओसाजोन फॉर्मेशन, उसकी हाइड्रोलिसिस एंड देन रिडक्शन। तो इन दिस वे हम ग्लूकोज को दैट इज एल्डोज फॉर्म को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कीटोज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका रिवर्स है, हमें कीटोज फॉर्म से दैट इज फ्रक्टोज से एल्डोज फॉर्म बनानी है दैट इज ग्लूकोज। अब हम ये फॉर्म कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले हमें फ्रक्टोज फॉर्म की स्ट्रक्चर और हमारे फाइनल प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए? अब हमारे पास ये फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है, इधर हमारा ग्लूकोज है। पहली कार्बन की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, सेकेंड की रिडक्शन होनी चाहिए। ये हमारे पास कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले हम रिडक्शन कर देते हैं जिंक अमलगम के साथ। मेरी रिडक्शन हो गई मॉलिक्यूल की। जब रिडक्शन होती है तो मेरा जो कीटो ग्रुप है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर ऑफ एल्कोहल मिलेगा। हमारे पास जो मैनोज फॉर्म थी उसके इसमें ग्लूकोज से ऑपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री थी। दैट इज मैनोज फॉर्म में हमारे पास इस साइड ही OH आता है। कार्बोनाइल ग्रुप में हमारा प्लेनर होता है। कार्बोनाइल ग्रुप हमारा प्लेनर है तो वहाँ पे हमारे पास जब इसकी रिडक्शन करेंगे OH दोनों साइड में आ सकता है। दोनों साइड में आ सकता है तो मेरे पास मिक्सचर ऑफ सोर्बिटोल एंड मैनिटोल मिलेगा। दोनों में क्या फर्क है? इस कार्बन के राउंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। जो मेरे पास ये वाली स्टीरियोकेमिस्ट्री है ये मेरी सॉर्बिटोल फॉर्म है। अगर OH मेरा इधर हो H इधर हो तो मेरे पास ये मैनिटोल फॉर्म होती है। देन उसके बाद हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे आपका ब्रोमीन वाटर भी हो सकता है या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जब हम कॉन्सेंट्रेटेड से करते हैं तो मेरे ये दोनों ग्रुप ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। मुझे सिर्फ ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज करना है तो मैंने इसे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या ब्रोमीन वाटर दोनों में से हम कोई भी कंडीशन यूज कर लेते हैं तो ऑक्सीडेशन कर देते हैं। यहाँ मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, OH H दोनों। मैं एक स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करके दिखा रही हूँ बट यहाँ पे हम दोनों स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, OH इस साइड OH इस साइड। तो हम लिखेंगे मिक्सचर
of मैनोइक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड, विच इज बाकी सारी स्ट्रक्चर हमारी एसिड। अगेन यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर है। मिक्सचर का मीन्स ये वाली कार्बन की स्टीरियो केमिस्ट्री में दोनों तरफ OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मेरे पास मिक्सचर ऑफ मैनोइक एसिड हो गया एंड ग्लूकोनिक एसिड हो गया। देन उसके बाद हमारे को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें ग्लूकोज बनाने। दैट मीन्स ये मेरा रिड्यूस हो जाए, ये मेरा एज इट इज रह जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेक्टोन बनाते हैं। लेक्टोन हमारे साइक्लिक एस्टर्स होते हैं। साइक्लिक एस्टर्स हमारे पास क्या ग्रुप होता है, यहाँ पे आपको बताएं, एस्टर्स आप सबको पता है ये ग्रुप होते हैं। साइक्लिक एस्टर्स मीन्स सपोज मेरे पास CH2 CH2 COOH और यहाँ पे OH, यहाँ से मेरा वाटर निकल जाए तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये मॉलिक्यूल है। तो ये मेरे साइक्लिक एस्टर हो गए। इस केस में जब हम इस मॉलिक्यूल को हीट करते हैं तो मेरे पास फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन के बीच में लेक्टोन बन जाता है, साइक्लिक एस्टर बन जाते हैं। इट इज C डबल बॉन्ड O, सेकेंड कार्बन हमारे पास दोनों का मिक्सचर है। हम एक ही फॉर्म दिखा रहे हैं बट एक्चुअल में हमें दोनों ही ड्रॉ कर सकते हैं, OH इस साइड OH इस साइड। उसके बाद थर्ड कार्बन पे हमारे पास OH इस साइड होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज में H इधर हो गया। फोर्थ कार्बन पे मेरे पास OH। अब हम साइक्लिक फॉर्म दिखा रहे हैं, ये OH और ये OH वाटर यूज कर देंगे तो यहाँ पे मेरे पास साइक्लिक फॉर्म आ जाएगी। बाकी कार्बन की स्टीरियो केमिस्ट्री हमारी एज इट इज हो जाएगी। तो ये मेरे पास साइक्लिक लेक्टोन हो गया, मैनोइक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड। मैनोइक एसिड का लेक्टोन हो गया, ग्लूकोइक एसिड का ग्लूकोलेक्टोन हो गया। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे रिडक्शन होनी चाहिए एंड मेरी ये रिंग ओपनिंग होनी चाहिए। रिडक्शन के लिए हम यहाँ पे सोडियम अमलगम यूज करते हैं। जब हम यहाँ पे सोडियम अमलगम के साथ इसे रिड्यूस करेंगे, मेरी रिंग ओपनिंग होगी और ये ग्रुप मेरा रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, एल्डिहाइड में रिड्यूस हो गया, बाकी सारी स्टीरियो केमिस्ट्री मेरी एज इट इज होगी। तो मेरे पास यहाँ पे फ्रक्टोज से ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो मेरे पास यहाँ पे फ्रक्टोज को ग्लूकोज में या कीटोज को एल्डोज फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले हम उसे रिड्यूस करते हैं, मेरे पास हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल आ जाती है। फिर हम उसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं, ओनली मेरा एक टर्मिनल एल्कोहल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में जाए। देन उसके बाद हम उसे हीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन बनता है और उसकी हम सिलेक्टिव रिडक्शन कर देते हैं तो मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ जाते हैं। तो इन दिस वे हम ग्लूकोज को फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज को एल्डोज में, दोनों हमने मेथड डिस्कस कर लिया, हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है चेन लेंथनिंग एंड चेन शॉर्टनिंग एल्डोज की। सबसे पहले हम चेन लेंथनिंग डिस्कस करेंगे। चेन लेंथनिंग मीन्स एक कार्बन इंक्रीज करना, चेन शॉर्टनिंग मीन्स एक कार्बन डिक्रीज करना, या नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएगा या नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो जाएगा। पहले हम चेन लेंथनिंग डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास मेथड है किलानी फिशर सिंथेसिस। किलानी फिशर सिंथेसिस डिस्कस करने से पहले हम कैसे एक लोअर एल्डिहाइड को हायर एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। मेरे पास लोअर एल्डिहाइड है, सपोज मेरे पास ये मॉलिक्यूल है लोअर एल्डिहाइड, 3 कार्बन है। इसको जब मैं HCN के साथ ट्रीट करती हूँ, मेरे पास डबल बॉन्ड के अराउंड
डबल बॉन्ड के अराउंड CnH हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन O पे चले गए, वहाँ पे H हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया CH3 CH2 COH H। यहाँ पे हमारे पास CN अटैक कर गया। देन ये मेरे पास मॉलिक्यूल साइनोहाइड्रिन बन गया। अब इसकी जब मैं ऑक्सीडेशन कर दूंगी, हाइड्रोलिसिस कर दूंगी सॉरी, डाइल्यूट एसिड के साथ, मेरा क्रॉसबॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड का हम क्रॉसबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बना के देन उसके बाद उसकी रिडक्शन करके हम ये मॉलिक्यूल बना सकते हैं। दैट इज हम इसे हीट करते हैं, साथ में इसकी रिडक्शन होती है। दोनों स्टेप करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एल्डिहाइड आ जाता है। यहाँ पे मैंने 3 कार्बन से शुरू करा था और यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट है 4 कार्बन आ गया। मेरी चेन लेंथनिंग होगी, 1 कार्बन से मेरी चेन इंक्रीज होगी। तो हम एल्डोज के केसेस में चेन लेंथनिंग कैसे कर सकते हैं, ये स्टेप्स जो हमने अभी ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने का मेथड करा था, या फ्रक्टोज को ग्लूकोज, वो वाली रिएक्शन में हमारा लेक्टोन फॉर्मेशन करी थी। तो अब हम एल्डो पेंटेनोज लेंगे, डीआरबेनोज फॉर्म, 5 कार्बन लेंगे और हम उससे ग्लूकोज एंड बेनोज बनाएंगे। अब मेरे पास जो अराबेनोज, डीआरबेनोज होते हैं, हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, बट आपको एक बार यहाँ भी बता दूँ, जो मेरी डी फॉर्म होती है वो मेरी जो पेनल्टीमेट कार्बन होते हैं ना, ये वाली, उसमें अगर राइट में O लगा, H ग्रुप लगा हो तो ये मेरी डी फॉर्म हो जाती है। अगर वो H इस साइड हो, सेकेंड कार्बन, जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, इसे पेनल्टीमेट कहते हैं, वो H इस साइड लगा तो ये मेरी एल फॉर्म है। तो ये मेरे पास 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड एल्डोज फॉर्म है, और पेनल्टीमेट कार्बन पे OH इस साइड लगा हुआ है, राइट हैंड साइड लगा है, तो ये मेरे पास डी अराबेनोज फॉर्म है। हमें 5 कार्बन वाली एल्डोज से 6 कार्बन वाली एल्डोज बनानी है। सबसे पहले हम HCN के साथ ट्रीट करेंगे, मेरे पास साइनोहाइड्रिन बनेगी। अब मेरे पास जो ये एल्डिहाइड है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, OH मेरा इस कार्बन की तरफ भी हो सकता है, राइट हैंड साइड भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड भी साइड हो सकता है। दैट मीन्स मेरे पास मिक्सचर ऑफ साइनोहाइड्रिन बनेगा। हम दोनों ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। पीछे हमने भी डिस्कस करा, साइनोहाइड्रिन जब बनता है, HCN ऐड होता है, तो मेरे पास OH एंड CN ग्रुप लग जाते हैं, बाकी सारी स्ट्रक्चर मेरी एज इट इज रह जाती है। दैट मीन्स CN यहाँ लग गया, OH मेरा एक से इस साइड आ गया, बाकी सारे मॉलिक्यूल की मेरी स्ट्रक्चर एज इट इज। अगेन यहाँ पे भी मेरी सेकेंड पेनल्टीमेट कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री एज इट इज है, तो मेरे पास यहाँ पे ये डी फॉर्म होगी। मेरे पास मिक्सचर ऑफ OH इस साइड, OH दूसरी साइड। एक केस में हम पूरी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, बाकी केस में हम ऐसे ही जर्नल लेफ्ट राइट करके बता देंगे। बाकी मेरा मॉलिक्यूल में स्टीरियोकेमिस्ट्री एग्जैक्टली सेम आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। दोनों मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस करी मैंने, मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। बाकी सारा मॉलिक्यूल मेरा एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे इस केस में बाकी सारा मॉलिक्यूल एज इट इज है, तो सेकेंड कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री इज डिफरेंट। देन उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे, हमारे पास लेक्टोन बनेगा। कार्बोक्सिल ग्रुप है 4th, लेकिन C डबल बॉन्ड O दिखा दे हम, इलेक्ट्रॉन के लिए ऑक्सीजन दिखा दी, बाकी सारी कार्बन हमने एज इट इज दिखा दी। ये वाली मेरी 4th कार्बन होगी,
दिस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, फोर्थ कार्बन मेरी ये वाली होगी ना, यहाँ पे H, देन COH H, देन CH2OH। इस केस में मेरे पास इलेक्ट्रॉन की क्या स्ट्रक्चर आ जाएगी, सेकंड कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारी डिफरेंट है, बाकी सारों की हमारी सेम है। फोर्थ कार्बन इलेक्ट्रॉन बनाने में यूज होगी OH ग्रुप। देन हम इलेक्ट्रॉन की सिलेक्टिव रिडक्शन करेंगे सोडियम अमलगम के साथ। जब हमने सिलेक्टिव रिडक्शन में सोडियम अमलगम करी तो मेरे पास एल्डिहाइड बन गया इलेक्ट्रॉन का, और साथ में रिंग मेरी ओपन होगी, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे OH H H OH 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 CH2OH, मेरे पास ये फॉर्म होगी। दूसरे केस में मेरे पास OH H, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ये वाली फॉर्म मेरी ग्लूकोज आ गई। हमने डी-एराबिनोज करा था, ये वाली कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारी सेम है, तो ये मेरी डी ग्लूकोज फॉर्म होगी। यहाँ पे बाकी सारे दोनों में स्ट्रक्चर स्टीरियोकेमिस्ट्री एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ सेकंड कार्बन पे दोनों वेरी कर रहे हैं, तो ये मेरे पास ग्लूकोज का एपिमर हो गया मैनूज। एपिमर्स हमारे पास क्या होते हैं, सारे हमारे कंपाउंड की एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सिर्फ एक कार्बन के अराउंड हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है। तो ये यहाँ पे सेकंड कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो ये ग्लूकोज एंड मेनोज आपस में C2 एपिमर्स हो गए। जो भी मतलब हमारे एपिमर्स होते हैं वो मतलब एक कार्बन के अराउंड उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट होती है, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है। जिस कार्बन के अराउंड होते हैं हम उस कार्बन का नंबर मेंशन कर देते हैं, तो ये हमारे पास एपिमर्स हो गए। तो जब मैंने एराबिनोज से शुरू करा तो मेरे पास मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड मेनोज फॉर्म आ गया। तो किलानी फिशर सिंथेसिस से हम लोअर एल्डोज से हायर एल्डोज बना सकते हैं। किलानी फिशर से हम लोअर कीटोन से हायर कीटोन नहीं बना सकते, क्योंकि जब मेरे को कीटोन बनाना है तो मैं साइनोहाइड्रिन ऐड करूंगी तो मेरे पास ब्रांच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएंगे। तो जो हमारा किलानी फिशर मेथड है वो एल्डोज लोअर को हायर एल्डोज में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन कौन से स्टेप हमारे हो गए, सबसे पहले हमने HCN के साथ हमारे पास कोई भी लोअर एल्डोज है, एक जर्नल हम समराइज करें, तो HCN के साथ ट्रीट करा, हमारे पास साइनोहाइड्रिन आ गया। साइनोहाइड्रिन की हमने हाइड्रोल्स यूज करी, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। उसको हमने हीट करा, मेरे पास लैक्टोन आ गया। उसकी हमने आगे रिडक्शन कर दी तो मेरे पास हायर एल्डोज आ गया। तो इन दिस वे किलानी फिशर सिंथेसिस से हम लोअर एल्डोज से हायर एल्डोज बना सकते हैं। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है चेन लंबी, तो हमने एल्डोज के केस में कर दी, चेन शॉर्टनिंग का मेथड। चेन शॉर्टनिंग हमारे पास यहाँ पे मेथड है रफ डिग्रेडेशन। रफ डिग्रेडेशन में हमारे पास हायर एल्डोज से, डिग्रेड वर्ड का मीनिंग है ब्रेकेज कर रहे हैं, हायर एल्डोज से हमारे पास लोअर एल्डोज आएगा। हायर एल्डोज से लोअर एल्डोज, दैट इज हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल लें, उससे हमारे पास 5 मेंबर वाला एराबिनोज फॉर्म आ जाए। हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया, दैट इज एल्डिहाइड। इसको हमने ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करा,
ब्रोमीन वाटर के साथ हमारा एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिल। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हम इसको कैल्शियम सॉल्ट बनाएंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट बनाएंगे। दैट इज हमने इसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट कर दिया। ये मॉलिक्यूल मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड कैल्शियम ग्लूकोनेट बना दूँ। यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे बिकॉज कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है हमारी। तो यहाँ पे हमारे पास OH, बाकी सारी स्ट्रक्चर मेरी एज इट इज हो गई। देन उसके बाद हम इसे पेंटोन रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं। पेंटोन रिएजेंट हमारा क्या होता है, फेरिक आयन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होता है। जब हम पेंटोन रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का क्या मीनिंग है, मेरे पास क्लीवेज तो मॉलिक्यूल में हो ही रही है, साथ में जब क्लीवेज होगी ऑक्सीडेशन होगी। मुझे 6 कार्बन से 5 बनानी है और इस पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए। ये वाला बॉन्ड मेरा ब्रेक हो रहा है क्लीवेज, और ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला ग्रुप क्लीव हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में लूज हो गया, और यहाँ पे मेरे पास एल्डिहाइड आ गया। बाकी स्ट्रक्चर में एज इट इज। तो यहाँ पे मेरे पास डी एल्पिनोज फॉर्म आ गया। तो इन दिस वे हायर एल्डोज से मैं लोअर एल्डोज बना सकती हूँ। कैसे, ब्रोमीन वाटर के साथ हमने ट्रीट करा, उसका सॉल्ट बनाया एंड देन से पेंटोन रिएजेंट के साथ ट्रीट करके हमने ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर दी। तो मेरे पास ग्लूकोज से अराबिनोज फॉर्म। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड है ऑफ डिग्रेडेशन के बाद होल डिग्रेडेशन। होल डिग्रेडेशन में हमारे पास डिग्रेडेशन हम टर्म यूज कर रहे हैं, मीनिंग हमारी कार्बन का नंबर डिक्रीज होएगा। कार्बन का नंबर डिक्रीज हो रहा है, अगेन हम यहाँ पे ग्लूकोज फॉर्म लेते हैं। ग्लूकोज से मेरे पास अराबिनोज फॉर्म बन जाएगी। ग्लूकोज फॉर्म ले ली, दैट मीन्स मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्रॉस बॉन्डिंग हमारा ऑक्साइन बनता है। जब भी हम किसी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ ट्रीट करते हैं, मेरे पास क्रॉस बॉन्डिंग ऑक्साइन आ गया, दैट इज C डबल बॉन्ड एंड ये H2 और ये ऑक्सीजन लूज कर देती, वाटर ऑक्साइन आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पे हम डिहाइड्रेशन करते हैं। ये मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल यूज कर सकता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे। यहाँ पे जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होता है वो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप भी अटैच होते हैं। एसिटाइल ग्रुप अटैच होते हैं तो हमारे पास, और यहाँ पे वाटर लूज हो जाता है, तो हमारे पास ऑक्साइन में ये ऑक्साइन हमारा सायानाइड में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर लूज करने के बाद जो मेरा ऑक्साइन है सायानाइड में हो गया और सारे OH की हमारे पास एसिटाइलेशन हो गई। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप को क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्लीवेज करनी है हमने।
ये वाला मॉलिक्यूल मेरा क्लीव होएगा, साथ में मेरे पास डीएसिटाइलेशन हो जाएगी, दैट इज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो रही है। वो हम यहाँ यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वहाँ पे मेरा एक तो HCl लूज होएगा, साथ में डीएसिटाइलेशन भी हो जाएगी। ये मेरा मॉलिक्यूल ने HCl लूज कर दिया, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर रहे हैं, ये बॉन्ड क्लीव हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीडेशन हो जाएगी, मेरे पास एसिटाइल ग्रुप रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे OH ग्रुप आ गया, जो कि ऑक्सीडेशन से मेरे पास एल्डिहाइड में बन जाएगा। इट मीन्स ये वाला मेरा सायानाइड तो निकल गया, साथ में एल्डिहाइड आ गया, बाकी मेरी सारी कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री मेरी बिल्कुल वैसी हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे तो सॉरी मैंने 5 कार्बन लिखे ना, यहाँ पे मेरे पास 6 कार्बन आएंगे। ये वाला ग्रुप निकल गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बन गया, बाकी सारी कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री मेरी एज इट इज आ गई। तो मेरे पास यहाँ पे डीआरबेनोज, मैंने 6 कार्बन ली थी, 5 कार्बन आई, कैसे आई? सबसे पहले मैंने उसका ऑक्साइन बनाया, वाटर लूज हुआ, सायानाइड बना, देन उसके साथ में मेरी एसिटाइलेशन हो गई। फिर उसके बाद मैंने जब सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करा, मेरे पास ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हुई, HCl भी निकला, डीएसिटाइलेशन भी हुई एंड मेरे पास ऑक्सीडेटिव